भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु। आज हम उनके गुरु चंद्रमा और सूर्य से प्राप्त ज्ञान के विषय में जानेंगे। त्रिदेवों के अवतार भगवान दत्तात्रेय ने राजा यदु के पूछने पर कि वे इतने अधिक आयु के बाद भी बूढ़े क्यों नहीं हुए, वे हमेशा इतने खुश कैसे रहते हैं, तब भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें अपने 24 गुरुओं के विषय में बताया। भगवान दत्तात्रेय और राजा यदु की ये कथाएं श्रीमद् भागवत पुराण के 11 स्कंद में लिखी हुई हैं। भगवान दत्तात्रेय ने राजा यदु को बताया कि उन्होंने चंद्रमा और सूर्य को अपना गुरु क्यों बनाया। वे कहते हैं, चंद्रमा अपने पास प्रकाश न होने पर भी सूर्य से याचना कर पृथ्वी को चांदनी का दान देते रहने वाला परमार्थी चंद्रमा मुझे सराहनीय लोक सेवक लगा। विपत्ति में सारी कलाएं क्षीण हो जाने पर भी निराश होकर न बैठना और फिर आगे बढ़ने का साहस को बार बार करते रहना, धैर्यवान चंद्रमा का श्रेष्ठ गुण कितना उपयोगी है, यह देख मैंने चंद्रमा को अपना गुरु बनाया। सूर्य नियत समय पर अपना नियत कार्य अविचल बिना विचलित हुए भाव से निरंतर करते रहते हैं। स्वयं प्रकाशित होना, दूसरों को भी प्रकाशित करना, नियमितता, निरंतरता, प्रखरता, तेजस्विता और गुणों ने ही सूर्य को मेरा गुरु बनाने के लिए मुझे विवश किया। हमने दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के विषय में आकाश, धरती, हवा, पानी, आग की शिक्षाओं पर वीडियो पहले ही बनाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें। हम भारतीय संस्कृति की अद्भुत आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ज्ञान को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए भगवान दत्तात्रेय के गुरु चंद्रमा और सूर्यदेव की शिक्षाओं के बारे में जानते हैं। भगवान दत्तात्रेय ने राजा यदु से कहा कि हे राजन, मैंने चंद्रमा और सूर्य से विशेष ज्ञान प्राप्त किया है। मैं तुम्हें चंद्रमा से प्राप्त ज्ञान के विषय में बताता हूँ। राजन, चंद्रमा को मन का प्रतीक माना जाता है। जैसे चंद्रमा रोज अपना रूप बदलते रहते हैं, वैसे ही हमारा मन भी रोज बदलता रहता है, लेकिन वह कभी नष्ट नहीं होता। ठीक वैसे ही हमारे मन और शरीर में भी रोज परिवर्तन आते रहते हैं, लेकिन हमारी आत्मा शाश्वत है, वह ज्यों की त्यों बनी रहती है, वह कभी नष्ट नहीं होती। तो राजन, चंद्रमा के रूप परिवर्तन से मैंने यही सीखा कि हम सब शरीर और व्यक्तित्व में परिवर्तन यानी बदलाव आ सकता है, परंतु आत्मा हमेशा नई, शुद्ध और अपरिवर्तनशील रहती है। दत्तात्रेय ने राजा से कहा, मन का स्वभाव चंद्रमा के जैसा चंचल होता है, लेकिन साधना द्वारा उसे स्थिर किया जा सकता है। मैंने चंद्रमा से शीतल रहना सीखा। जैसे चंद्रमा स्वयं शीतल रहकर पूरे संसार को शांति देता है, ठीक वैसे ही हमें भी अपने व्यवहार से दूसरों को शीतलता देनी चाहिए। मतलब हमें मधुरता बनाए रखनी चाहिए और सभी के साथ मधुर व्यवहार करना चाहिए। इस तरह से मैंने चंद्रमा से विवेकशीलता, मन की प्रकृति को समझना, संतुलित रहना और शीतलता भरा जीवन जीने की शिक्षा प्राप्त की। जब राजा यदु ने पूछा कि हे भगवान, आपने सूर्य से क्या शिक्षा प्राप्त की, तब भगवान दत्तात्रेय ने राजा यदु से कहा कि हे राजन, सूर्य ज्ञान, तप, त्याग और कर्म का प्रतीक है। उन्होंने राजा यदु से कहा, राजन, सूर्य अपनी गर्मी से जल को खींचता है और फिर उसे वर्षा के रूप में वापस लौटा देता है। हमें भी सूर्य के समान ही व्यवहार करना चाहिए। हमें जो भी ज्ञान इस संसार से प्राप्त हुआ है वह हमें संसार की भलाई के लिए उपयोग करना चाहिए, मतलब उन्हें वापस लौटाना चाहिए। जैसे सूर्य बिना भेदभाव के सभी को अपना प्रकाश देते हैं, ठीक वैसे ही हमें भी सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, बिना किसी राग द्वेष के सबके साथ समानता का व्यवहार करते रहना चाहिए। सूर्य से मैंने अनासक्त रहना सीखा। यदि सूर्य किसी से आसक्त होकर ठहर जाए तो सारा संसार अंधकार में डूब जाएगा। हमें भी सूर्य की तरह इस संसार से बिना किसी व्यक्ति या वस्तु से आसक्त हुए संसार में योगियों की भांति अपना जीवन जीना चाहिए और हमेशा सूर्य की तरह अपने कर्तव्यों में गतिशील बने रहना चाहिए। हे राजा,
यदु जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशमय और धरती को हरी भरी करता है, जिससे जीवों का पोषण होता है, ठीक वैसे ही हमें भी संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाकर लोगों को प्रकाशमय करना चाहिए। हमेशा लोगों की भलाई के लिए कार्य करते रहना चाहिए। राजा यदु, इस तरह मैंने सूर्य से निस्वार्थ कर्म, समान भाव रखना, त्याग और ज्ञान को फैलाने की सीख पाई है। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि मनुष्य योनि इसलिए श्रेष्ठ नहीं है कि वह हंस सकता है, रो सकता है, खा सकता है, सो सकता है, बल्कि मनुष्य योनि इसलिए श्रेष्ठ है कि ईश्वर ने उसे विवेकशील और सामर्थ्यवान बनाया है। वह अपने साथ साथ दूसरों की भी सहायता अपने विवेक के आधार पर स्वयं कर सकता है, जो अन्य जीव नहीं कर सकते। इस प्रकार हमें अपने मानव रूपी जन्म का सम्मान करते हुए विवेक और सामर्थ्य की शक्तियों का उपयोग करते रहना चाहिए और अपने इस मानव जीवन को सार्थक सिद्ध करने की कोशिश करनी चाहिए।